हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि अपन चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें कि अपन ने लास्ट जो लेक्चर लिया था वो था गुडविल के वैल्यूएशंस के मेथड, जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपन करने वाले हैं गुडविल के ट्रीटमेंट को समझेंगे, जनरल एंट्रीज क्या होती है उसको अपन समझने वाले हैं। ठीक है गाइस, यानी कि अपन ने जो 5 मेथड पढ़े थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ लिया था वैल्यूएशन का, दूसरा अपन ने सुपर प्रॉफिट पढ़ लिया था, थर्ड अपन ने कैपिटलाइजेशन पढ़ लिया था, फोर्थ अपन ने हिडन गुडविल मेथड पढ़ लिया था, और फिफ्थ अपन ने परचेज कंसीडरेशन मेथड पढ़ लिया था, और इसके विद इलस्ट्रेशंस भी कर लिए थे। अब गाइस बात आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो अपन को जानना है। जैसे गाइस इसमें लिखा हुआ था फॉलोइंग आर द सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि वो सिचुएशन जब हम पार्टनर को एडमिट करते हैं, न्यू पार्टनर को, उस समय पे हम गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो अपन को समझना है। वैल्यूएशन समझ लिए हैं, अब इनकी जनरल एंट्रीज अकाउंटिंग क्या होती है वो समझेंगे अपन। अब यानी पहला लिखा हुआ गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली। तो गाइस एक बात समझने की बात है कि अगर कोई पार्टनर गुडविल अगर प्राइवेटली देगा, यानी लिखा है ना गुडविल इज पेड टू द बाय द इनकमिंग पार्टनर इज अ प्राइवेटली, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। यानी कि प्राइवेटली अगर कोई भी पार्टनर गुडविल देता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं थी। प्राइवेटली का मतलब जो गुडविल का पैसा या गुडविल बुक्स में आ ही नहीं रही है, उसकी एंट्री अपन किस तरीके से करेंगे, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, तो होता ही नहीं है ट्रीटमेंट। इसीलिए लिखा हुआ गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली, नो ट्रीटमेंट, इसकी कोई भी एंट्रीज कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी। अब गाइस दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर कोई पार्टनर जब आता है इनकमिंग पार्टनर तो वो गुडविल लेके आता है कैश में, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो भी अपन समझेंगे। और उसके बाद ये थर्ड लिखा हुआ है न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश। और कई बार होता है क्या पार्टनर ना गुडविल को कैश में नहीं लेके आते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली पार्ट ऑफ शेयर गुडविल इन कैश। सपोज दैट मान के चलते पार्टनर की गुडविल को पार्टनर से गुडविल मंगवानी थी इनकमिंग पार्टनर से, सपोज दैट 20,000, और वो केवल 10,000 गुडविल इन कैश में लेके आया, तो बाकी का जो 10,000 उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे वो भी अपन समझेंगे। उसके बाद गाइस आता है आपका इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन काइंड, मतलब वो कैश के अलावा अदर किसी तरीके से गुडविल दे देता है, तो उसको भी अपन समझेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का अपन लोगों ने काम कर लिया है, उसका वैल्यूएशन समझ लिया था, हिडन गुडविल किस तरीके से आती है वो भी अपन ने समझ लिया था। ठीक है गाइस, उसके बाद अपना लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय अपन गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं ये अपन समझेंगे। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे और इनको अपन अभी इलस्ट्रेशंस के साथ समझने वाले हैं, यानी इलस्ट्रेशन से पहले मैं इसको पूरी एंट्रीज को आपको समझाऊंगा और फिर ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है गाइस, तो आप समझते हैं इसको। तो गाइस अपन गुडविल की एंट्रीज के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि अपन पहले लिखते हैं, जैसे मान के चलते अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल अगर कैश में लेके आता है, किस में लेके आता है, गुडविल कैश में, गुडविल इन कैश, अगर गुडविल को लेके आता है इन कैश में, तो क्या एंट्री पोस्ट होती है उसको जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा कैश के अंदर, तो एंट्री पोस्ट होगी यहां पे, अपन समझते हैं कैश अकाउंट डीआर। ठीक है गाइस, कैश के साथ अपन बैंक भी यूज कर सकते हैं, यहां पे बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। क्या आएगा गाइस, गुडविल अकाउंट, यानी कि बैंक का कैश अकाउंट या टू गुडविल। अब उसके बाद इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। अब गाइस गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगी, लेकिन क्वेश्चन तो ये किस रेशियो में होगी, वो होगी सैक्रिफाइस। क्योंकि अपन ने ये बात समझ ली थी जब हमने सैक्रिफाइस रेशियो करा था, न्यू रेशियो कराया था, कि मान के चलते पहले 2 पार्टनर थे, तो 2 पार्टनर के अलावा तीसरे पार्टनर को जब उन्होंने एडमिट किया तो दोनों पार्टनरों ने अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कम किया है, कम किया तभी थर्ड पार्टनर एंटर हो पाया। तो जो कम कर रहे हैं उसी को अपन बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो जिन लोगों ने भी करा होगा, यानी जितने पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा उनको गुडविल मिलेगी सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर। तो गाइस उसकी एंट्री क्या होगी उसको भी जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो एंट्री होगी उसकी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स स्लैश ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट, 2 लिखना है अपने को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट।
ठीक है। अब ये अपन ने क्यों लिखा है इसको भी समझते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट क्यों लिखा। कैपिटल इसलिए लगा, अगर मान के चलते ये लोग अपने फ्लैक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल वर्ड, और अगर फिक्स से मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा। आई होप कि गाइस ये बात समझ में आई होगी कि अपन ने पार्टनर्स कैपिटल जब पढ़ाया था तो उसमें मेथड समझाए थे फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डीआर यानी कि अगर ये लोग फिक्स से मेंटेन करेंगे तो करंट, और अगर ये फ्लैक्चुएटिंग से मेंटेन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। अब ये गुडविल को जो गाइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये करेंगे इसको कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में करेंगे इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या स्लैश करंट अकाउंट आएगा। तो गाइस ये थी दोनों एंट्री। अब इसमें एक थर्ड एंट्री होती है, वो ऑप्शनल होती है। वो ऑप्शनल का मतलब क्या है कि जब नए ओल्ड पार्टनर गुडविल का क्या करेंगे जी, विड्रॉन करेंगे। तो जब ओल्ड पार्टनर गुडविल का विड्रॉन करते हैं तो एंट्री होती है ऑप्शनल वाली। उसकी एंट्री भी अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या होगी, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डीआर टू कैश या स्लैश बैंक अकाउंट। ये गाइस एंट्री तब करेंगे जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का क्या करते हैं, विड्रॉन करते हैं। गुडविल विड्रॉन, ये तब एंट्री होती है जब ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, गुडविल का विड्रॉन करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, यानी कि ये अपनी एंट्री नंबर 3 थी जो कि ऑप्शनल है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर से गुडविल का विड्रॉन किया है तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो फर्स्ट दो एंट्री करेंगे, बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। और वो भी कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल। और ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था अपना कि जब कोई गुडविल इन कैश में लेके आता है तो अपन ये वाली जनरल एंट्रीज करते हैं। तो गाइस जैसे कि अपन ने इसमें पहला यानी कि सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया था, इसकी अपन ने एंट्री समझी थी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में कि न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब कोई पार्टनर गुडविल को किस में नहीं लेके आता, कैश में नहीं लाता है, तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करते हैं उसके बारे में अपन समझेंगे, उसकी एंट्रीज को समझते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे कि नहीं लेके आता है, तो अब इसमें एंट्रीज क्या पोस्ट होगी जरा उसको समझते हैं। भाई सीधी सीधी बात है कि कैश में तो गुडविल नहीं आ रही है, तो फिर क्या होगा, तो उसके करंट अकाउंट से कवर करते हैं न्यू पार्टनर्स के। तो इसको गाइस समझते हैं अपन अच्छे से कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री होती है अपनी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट कि जब पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेके आता है तो उसकी गुडविल के लिए अपन करंट अकाउंट ओपन करते हैं और वहां से गुडविल आती है, यानी गुडविल कवर होती है। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर चलता है कि इस गुडविल को बांटेगा कौन, ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो ये अपन बांट देते हैं गुडविल का पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे और इसमें भी अपन को ध्यान रखना है कौन से रेशियो में गाइस, सैक्रिफाइस रेशियो में, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या स्लैश करंट। और थर्ड एंट्री मैंने बताया था कि वो ऑप्शनल होगी, वो तब होगी जब क्वेश्चन में बात होगी कि उन्होंने गुडविल विड्रॉन कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने, तब एंट्री पोस्ट होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। ठीक है, तो ये था न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपन करंट अकाउंट ओपन करते हैं जब कोई पार्टनर गुडविल को किसमें नहीं लेके आता, कैश में नहीं लाता। लेकिन गाइस इसमें एक ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है तो यहां पे करंट की जगह पे आएगा कैपिटल। तो अपन यहां पे लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। तब ये एंट्री पोस्ट होती है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये तब होगी जब क्वेश्चन में बात लिखी होगी कि अपन को जो गुडविल है वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करनी है। ठीक है, और नहीं दे रखा होगा तो अपन नए पार्टनर के करंट अकाउंट को ओपन करके वहां से गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद फिर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, वो भी सैक्रिफाइस रेशियो में। और उसके बाद थर्ड एंट्री विड्रॉन की होगी, अगर विड्रॉन दे रखा है क्वेश्चन में तो अपन को एंट्री करनी है, नहीं तो नहीं करनी। आई बात समझ में आपको गाइस? ठीक है, तो गाइस जैसे कि अपने दो पॉइंट कंप्लीट कर रहे थे अपन ने, एक तो इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग शेयर गुडविल इन कैश में अगर गुडविल लेके आता है, और दूसरा ये था कि गुडविल अगर कैश में नहीं लाएगा पार्टनर तो क्या करेंगे। अब आप इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं कि न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर गुडविल इन कैश। तो फिर अपन क्या एंट्री करेंगे, ट्रीटमेंट उसको भी समझेंगे। तो जैसे गाइस अपन ने दो पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, एक तो अपन ने कर लिया गुडविल अगर कैश में लाता है कोई पार्टनर
तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर गुडविल को कैश में नहीं लाएगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब गाइस इसका अपन फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे कि न्यू पार्टनर अगर कुछ पार्ट कैपिटल कैश में लाएगा और कुछ पार्ट को अपन उसके करंट अकाउंट से कवर करेंगे, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो जरा इसका देखते हैं एक बार इसकी एंट्रीज क्या क्या हो सकती है। तो देखो एंट्रीज उसकी अपन समझते हैं। मान के चलो कुछ पार्ट लेके आया कैश, तो अपन की कैश या स्लैश बैंक अकाउंट DR, उसके बाद मान के चलते कुछ पार्ट वो नहीं लेके आया तो उसके करंट अकाउंट से कवर करेंगे, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो ये गाइस एंट्री होगी, कुछ पार्ट कैश में लेके आएगा, जो कुछ पार्ट नहीं लेके आएगा उसको अपन उसके करंट अकाउंट से कवर करेंगे, और फिर अपन एंट्री पोस्ट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट DR न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इधर भी सेम प्रोसीजर, अगर कैपिटल से एडजस्टमेंट करना होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपन की फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकंड एंट्री है कि मतलब कि जो गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री होगी जी गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री पोस्ट हो गई, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। और ये जो है ध्यान रखना वही कहानी है जी, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है गाइस, तो ये वही गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर करेंगे। और इसमें थर्ड एंट्री की बात अपन करें, अगर विथड्रॉन करेंगे ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा तो थर्ड एंट्री होगी, वरना नहीं होगी। अगर विथड्रॉन करते तो एंट्री पोस्ट होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो कि अपन को दे रखा है यहाँ पे, इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग शेयर गुडविल इन काइंड। यानी कि अपन इसके बारे में अपन ने पढ़ते हैं कि इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, मतलब कि वो पार्टनर जो है वो कैश में भी गुडविल नहीं लाएगा, मतलब कुछ अदर तरीके से। मान के चलो वो गुडविल का पैसा बनता है उसका सपोज दैट 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए के लिए उसने कोई असेट्स दे दी, तो अपन उसकी एंट्री समझते हैं कि क्या करेंगे। अदर काइंड मतलब होता है कि कैश के अलावा किसी और चीज से लेके आ रहा है गुडविल, उसकी बात अपन समझते हैं। तो उसको एंट्री को भी देख लीजिए आप एक बार। तो उसमें एंट्री हो गई अदर काइंड, मतलब और किसी चीज में लेके आएगा। मान के चलो असेट्स लेके आया, तो एंट्री पोस्ट हो गई असेट्स अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। ठीक है गाइस, असेट्स अकाउंट DR टू गुडविल, यानी कि वो अदर चीज में लाया, ना तो कैश में लाया ना किसी लाया, उसने असेट दे दी हमको, तो यानी असेट्स अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। और फिर उस गुडविल को ही बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स, तो एंट्री पोस्ट होगी गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, अब ये हो गई गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। तो उसके बाद अपन को वही ध्यान रखना है, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। और अगर विथड्रॉन करते हैं तो एंट्री पोस्ट होगी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक। ठीक है गाइस, तो ये आई होप की बात समझोगी। अदर काइंड्स का मतलब होता है, इन काइंड मतलब और भी किसी तरीके से लेके आए, तो जैसे असेट्स लेके आया है वो गुडविल के बदले, मतलब कैश ना देके उसने गुडविल के लिए असेट दी है, तो एंट्री पोस्ट होगी असेट्स अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। और फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, और वो भी कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। आई होप की गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद गाइस अपन बात कर लेते हैं हिडन गुडविल, जो कि अपन ने हिडन गुडविल के बारे में समझ लिया था कि हिडन गुडविल किस तरीके से निकलती है, जो कि अपन ने सब इसका वैल्यूएशन करा था। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट है इसका 7 नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब गाइस यहाँ पर होगा क्या, यानी कि जो अगर मान के चलते पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, उसको भी अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसकी एंट्री क्या होगी उसको देख लेते हैं एक बार। तो गाइस जैसे मान के चलते हैं एक एग्जांपल के A, B एंड C, इनका रेशियो जो था वो था 3:2:1, ये था इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है गाइस, अब इनका जो न्यू रेशियो है, यानी चेंज हो गया के बीच में न्यू रेशियो क्या जी, A, B एंड C के बीच में 1:1:1। अब ये हो गया। ठीक है, तो इनको अपन ने क्या करा, ओल्ड रेशियो दे रखा है इस क्वेश्चन में, और एक दे रखा अपन न्यू रेशियो, तो अपन इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो किस तरीके से निकलेगा गाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है। सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उसके वो निकालने के बाद जिसको सैक्रिफाइस होगा उसकी कैपिटल को हम CR करेंगे, और जिसको गेन होगा उसकी कैपिटल को DR करेंगे। तो जैसे गाइस मान के चलते हैं इसमें A की बात कर लेते हैं। A का जो ओल्ड रेशियो वो 3/6 है, और अब इसका जो नया रेशियो वो 1/3 है। B का जो रेशियो है वो गाइस 2/6 था,
इसका जो रेशियो है 1/3 है। अब गाइस सी की बात करते हैं, ओल्ड रेशियो इसका 1/6 था, अब इसका 1/3 है। अब जरा अपन इसका रेशियो ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम 6 1 जाता 3 और 3 2 जा 2 1 जा 2, तो इसका मतलब 1/6। ठीक है गाइस, 1/6 हो गया, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो आ गया इनका। उसके बाद अगर अपन इसकी बी की बात करें तो एलसीएम लिया 6 6 1 जा 1 2 जा 2 और 3 2 जा 2 1 जा 2, तो इसका गाइस 0.6 है। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ना सैक्रिफाइस हुआ है ना इनको गेन हुआ है। इनका ओल्ड रेशियो जैसे था सेम वैसे ही रहा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया 6 6 1 जा 1 1 जा 1 और 3 2 जा 2 1 जा 2, तो गाइस इसको 1/6 आंसर आ रहा है इसका माइनस में, तो गाइस इसको हो गया है गेन। कौन को हुआ? सी पार्टनर को। तो सी पार्टनर को गेन हुआ है और ए को सैक्रिफाइस हुआ है, तो इसकी अपन को एंट्री करनी पड़ती है, यानी कि सी गुडविल का पैसा देगा ए को, एंट्री पोस्ट होगी सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। तो गाइस ये एंट्री पोस्ट होगी सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ए को क्या हुआ? सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस जिसको होगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, और सी को क्या हुआ है गाइस? गेन, तो सी पैसा लाके देगा गुडविल का। एंट्री पोस्ट होगी सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल, तो सी की कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज और ए की कैपिटल हो जाएगी जी इंक्रीज। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें होगा क्या? कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर फिक्स्ड से मेथड से मेंटेन कर रखा है तो हो सकता है करंट अकाउंट से भी इसको मेंटेन कर लेंगे। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब उसके बाद सब फर्स्ट पॉइंट दे रखा था जो अपन ने अभी लिया नहीं है, अब लेते हैं उसको फर्स्ट पॉइंट को। ये क्यों नहीं लिया था उसका कारण है गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर इज प्राइवेटली। अगर कोई भी पार्टनर प्राइवेटली गुडविल देगा तो उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी, इसीलिए अपन ने ये वाला पॉइंट लिया नहीं था। इसलिए फर्स्ट पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट अपन ने सब समझ लिए, सबकी जनरल एंट्री समझ ली है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था गाइस गुडविल का टॉपिक, जिसके अपन ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया, जिसके अपन ने सारे मेथड्स पढ़ लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लिए, जनरल एंट्री समझ ली। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस ये था गुडविल का टॉपिक, जो कि अपन का हो गया दी एंड। अब मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।